हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आरएसएम एसएसबी जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन एग्जामिनेशन के राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पूछे गए थे 24 दिसंबर 2019 के पेपर में। इसमें जीके के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। 50 प्रश्न है टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द मेवाती डायलैक्ट इज स्पोकन इन डैश एरियाज ऑफ राजस्थान। यानी जो मेवाती भाषा है राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है आपके अलवर और भरतपुर में। तो इसका 101 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 102 में आते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पिछवाई पेंटिंग्स। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या रही है। ठीक है, तो देखिए पिछवाई का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 102 में रासलीला। ठीक है, और ये कहाँ पिछवाई कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की, इसको भी याद रखना आप। द आर्ट ऑफ ब्लू पोएट्री बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मतलब ब्लू पोएट्री कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है जयपुर से। तो 103 में आ जा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे। नारायणा इज अ नोन सेंटर ऑफ डैश। जो नारायणा है वो किसका जाना माना केंद्र है, तो ये दादू पंथ का जाना माना केंद्र है। तो 104 में सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाहरगढ़ है जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जोगी महल कहाँ पे स्थित है, तो जोगी महल आपका रणथंभौर में स्थित है। 107, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था, तो अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था आपका 25 फरवरी 1568 को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सी ऑप्शन सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, तो देखिए इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कांतली नदी। कांटली भी बोलते हैं और कांतली भी, तय भी आ जाता है कई बार, कांतली नदी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 110, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे, तो इसमें जो उन्होंने सिक्के चलाए थे उनका नाम था सिक्का एलची। ठीक है, सिक्का एलची। तो 110 में जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है, तो देखिए चूंकि वहाँ पे रेत है तो मृदा भी रेतीली मिलती है, तो सैंडी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन रेतीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर, भरतपुर एंड टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसको दोस्तों कहते हैं चिमाता। ठीक है, तो 113 में आपका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो लूणकरणसर लिफ्ट नहर है उसको किस लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कंवर सेन। प्रश्न नंबर 115, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जयपुर जुड़ा हुआ नहीं है, तो कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है फ्रॉम पठानकोट। ठीक है, तो यहाँ पे पठानकोट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। और पठानकोट कहाँ पे आता है आपका, पठानकोट आपका आता है पंजाब में, और ये सामाख्याली तक जाता है। सामाख्याली आपका कहाँ पे आता है, गुजरात के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारे जो राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से, एक तो गंगानगर जिला जुड़ा हुआ है, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ठीक है, जयपुर नहीं जुड़ा हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो आप एक बार मैप जरूर अच्छे से पढ़ लेना, कौन से राजमार्ग जा रहे हैं हमारे। जो आपका फिजिकल मैप से राजस्थान का, उसको अच्छे से आप कवर कर लेना कि कौन कौन से एरियाज़ है, कहाँ पे कितनी बॉर्डर टच हो रही है, हमारे बॉर्डर पे अंतर्राज्य कितने मतलब अंतर्राज्यीय सीमा किस किस के साथ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले बना रहे हैं, और आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना अच्छे से, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग, इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछता है आरएसएम एसएसबी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए राजस्थान में ना एक तो आजकल ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी होने लग गया है, तो ऑयल से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है, या फिर खनिजों से संबंधित प्रश्न तो हमेशा पूछते ही पूछते हैं। तो आरएसएम एसएसबी का अगर उनको ज्योग्राफी से कोई टॉपिक उठाना होगा तो उनके फेवरेट टॉपिक क्या होंगे, या तो वो खनिज से मिनरल से पूछेंगे कि बताइए ये मिनरल कहाँ पे है, या वो पूछ लेंगे ऑयल से संबंधित कि बताइए ये तेल क्षेत्र कहाँ पे है, या गैस क्षेत्र है, या कोई नई पाइपलाइन कोई नया गैस क्षेत्र मिला है तो वो कहाँ पे है। तो करंट अफेयर्स में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए करंट जरूर देख के जाना कि कोई नया मिनरल तो नहीं मिला कहीं पे, या कोई नया ऑयल एरिया तो हमें नहीं मिला कहीं बाड़मेर में किसी गांव में, अभी आजकल न्यूज़ आ रही है, तो वो भी देख लेना आप। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी बनते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है, तो ये बाड़मेर के तेल क्षेत्र है। तो 116 में आपका बी ऑप्शन आ जाएगा।
अब हम चलते हैं 117 पे। निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो देखिए भीमसागर झालावाड़ में बिल्कुल सही है, जवाई बांध पाली में, ये बिल्कुल सही है। पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों, ये है धौलपुर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है और यही मतलब ऑप्शन आएगा आपका, तो सी ऑप्शन पार्वती बांध कहाँ है? धौलपुर में। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही है। ओके 118 राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे है, तो 118 में आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119। और देखिए जो लोग ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मैंने जब आईए 2018 का RSMSSB का पेपर दिया था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन सेम ऐसा कि ऐसे रिपीट हुआ था, मुझे आज भी याद है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का क्वेश्चन वहाँ भी आया था, आईए 2018 का पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 1964, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना भी दिया उन्होंने तो भी 50% क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे, क्योंकि इस अगर ऐसा नहीं हुआ तो कट ऑफ बिल्कुल 40% भी नहीं जाएगी फिर तो, इसलिए क्वेश्चन रिपीट करना उनकी मजबूरी है, अदरवाइज कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम चली जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो 120 में आपका सही उत्तर हो जाएगा नमक, सॉल्ट का। क्वेश्चन नंबर 121 निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 122 बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, और ये निर्माण कराया था महाराजा राय सिंह ने। देखिए ये वन ऑफ द फोर्ट, ऐसा फोर्ट है जो जमीन पे बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादातर आप राजस्थान में फोर्ट देखो कहाँ पे बनते हैं, कोई बनाएगा पर्वतों पे बना देगा, कोई मतलब रेगिस्तान में बनाएगा, कांटों के बीच में, मतलब जहाँ सिक्योरिटी हो सके महल की, ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया जा सके, प्राकृतिक नेचुरल जो सिक्योरिटी मिलती है ना वो मिल सके। ये उद्देश्य होता था राजाओं का, ताकि अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाए उन पर। पर ये जो किला है ये आप कह सकते हैं बहुत ही कम ऐसे किले हैं जो बिल्कुल प्रॉपर लैंड पे बने हुए हैं। तो ये जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है महाराजा राय सिंह ने बनवाया था, ये प्रॉपर जो है लैंड पे बना हुआ है। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ झालरा पाटन सूर्य टेम्पल? तो इसमें जो सप्तरथ यहाँ पे है और ये इसका मेन फीचर है, तो आपका 123 में सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो कमला बेनीवाल, अभी भी ये जीवित है, इनकी एज अराउंड 95 ईयर्स की इनकी एज हो चुकी है। अभी ये मिजोरम की क्या है? राज्यपाल। याद रखना कमला बेनीवाल अभी क्या है? मिजोरम की राज्यपाल। ये भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 125 में आपका जो सही आंसर होगा हो जाएगा सुमित्रा सिंह, बी ऑप्शन। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? बहुत इजी प्रश्न, शोभाराम। तो 126 में ए ऑप्शन। 127 राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बहुत ही मतलब हर जगह पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक। 1817-18 में के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो करौली रियासत थी जिन्होंने सबसे पहले संधि की, ठीक है। 129 129वां प्रश्न, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। प्रश्न नंबर 130 हु फाउंडेड परोपकारिणी सभा? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 131 गैप सागर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। रामस्नेही संप्रदाय, क्वेश्चन नंबर 132 रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो 132 में आपका सही आंसर हो जाएगा कृपाराम जी थे। राजस्थान डे कब मनाया जाता है? तो राजस्थान डे मनाया जाता है हमारा 30 मार्च को, सी ऑप्शन 133 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रावण हत्ता क्या है? ठीक है, तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी आभूषण आपका पहना जाता है टखनों पे, ठीक है, एंकल पे। द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैविंग टीक फॉरेस्ट, मतलब सांगवान के वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जहाँ पानी होगा ना वहीं सांगवान के वृक्ष होंगे। अगर इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं पता ना तो भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पानी कहाँ कहाँ होगा? जोधपुर जालौर में होने से रहा इतना, सिरोही पाली। कंपैरेटिवली देखो कि कहाँ सबसे ज़्यादा पानी मिल सकता है, तो देखिए बीकानेर सीकर, ये तो वैसे सूखे एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है। जोधपुर भी जो है ऑलमोस्ट रेगिस्तानी एरिया ही है। जालौर में भी देखिए काफ़ी धूप वगैरह पड़ती है। ये जो अरावली के जो आप कह सकते हैं अरावली के उस साइड आप कहते हैं ना
पश्चिमी साइड जो है एरियाज वो सारे आपके मरुस्थल वाले एरियाज है, तो वहाँ तो पानी की वैसे ही कमी है, तो वहाँ तो सागवान वृक्ष उग ही नहीं सकते बिना पानी के। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, उदयपुर डूंगरपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर उदयपुर। सबसे ज़्यादा आप देखोगे वन भी उदयपुर में ही है, तो आप लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नहीं भी पता तो। इसलिए जब भी एग्जाम में आप पेपर करो, प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ताकि आप ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सको कि हाँ अगर आपको नहीं भी पता तो थोड़ा तुक्का मार सके, अच्छे वाला तुक्का। ओके, इसके बाद आता है राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पे आपको आप तुक्का नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये जो है 138वां प्रश्न, इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। प्रश्न क्या पूछा गया, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयांश कहते हैं। जब भी आप ऐसे वर्ड देखो ना, ये वर्कोयांश, ऐसे ऐसे वर्ड थोड़े अजीब से, ये है ना, ये रशियन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, रशियन। और रशिया किस चीज़ के लिए फेमस है? ठीक है, रशिया में क्या पड़ती है? बर्फ। ठीक है, रशिया किसके लिए फेमस है? कोल्ड। रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो भाई ठंड के बारे में पूछा है, ठंड कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ती है? राजस्थान में, माउंट आबू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। इस तरह अगर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करोगे ना, तो भी आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो राजस्थान जीके के। अब हम आगे आते हैं, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो यह आपका सबको पता है, भरतपुर। इजी प्रश्न है। अब देखिए ये RSMSSB का ही पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी इजी प्रश्न। अब ये RSMSSB का ही पेपर है, तो इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं डाले इसमें। तो अगर वो डालेंगे प्रश्न, तो भी अगर वो उनको मतलब थोड़ा टफ बनाना होगा तो 30% डाल देंगे, 70% रिपीटेड होंगे क्वेश्चंस। इसलिए आप उस चीज़ की चिंता ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएं, आपको 70% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए। ठीक है, तो 140 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में स्थित है। 142 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो लूण, करसन, फलौदी और डिडवाना है। आना सागर नहीं है, मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 143 पे चलते हैं। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम आपकी अभी तो हमने पढ़ाई था, अभी जाखम प्रतापगढ़ में स्थित है। तो 143 में आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। 144 में आते हैं, राजस्थान की 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई थी? 2012 में की गई थी। विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट? कौन सा जो है ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो सोलर नहीं करता, बाकी सब करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 146, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में कौन सी मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिलेगी ना, क्योंकि ये तो मरुस्थलीय एरिया सारी। जैसलमेर जहाँ नाम देखो बस सीधा मरुस्थल से कनेक्ट कर दिया करो। तो 146 में आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो बताइए चंबल है, क्योंकि चंबल में ही पानी रहता है कि वो 12 महीने बह सकती है, बाकी सब सूख जाती है गर्मी आते ही। तो आपका 147 में सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 148, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप फंसोगे कहाँ पे? एक तो आप फंसोगे बाड़मेर में और हनुमानगढ़ में। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, हनुमानगढ़ की नहीं है सीमा यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अरावली एरिया। देखो यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो अरावली एरिया है जो हमारी लाइफ लाइन है और एक तरह से रेगिस्तान के प्रसार को रोकने का काम भी करता है। तो अरावली एरिया हमारी लाइफ लाइन है राजस्थान की, तो अरावली हिल्स। तो 149 में बी ऑप्शन। अब हम आते हैं हमारे अंतिम प्रश्न पे आज के, 50वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी से, बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा नदी बैराट पहाड़ी से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कांकनी नदी तारागढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, दिस इज रॉन्ग। तो अब कांकनी नदी कहाँ पे? तो कांकनी नदी का मैं बताता हूँ, कांकनी नदी का उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। ठीक है, याद रखना ये। अब इसके साथ 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कांकनी नदी के, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बता देता हूँ मैं वो 2 क्वेश्चन कौन से। एक पूछा गया है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है आपकी कांकनी नदी, याद रखना ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक और प्रश्न पूछा गया था, मसूरदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो मसूरदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कांकनी नदी। तो ये 2 प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको याद हो जाए। तो कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी है। और ये पढ़ लेना आप, कोठारी गांव से बहती हुई बीच रास्ते में भुज झील का निर्माण करती है
और 17 किलोमीटर चलती हुई राजस्थान में ही मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कांकनी नदी के बारे में मैंने आपको पूरा टोटल बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका, इसको पढ़ लेना। इसके बाद ये 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट मैं कोई और पेपर की वीडियो लेके आऊँगा, उसके जो जीके के प्रश्न है RSM SSB का वो सॉल्व कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।